हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। अभी ये दूसरा वीडियो है जिसका केस मैंने लिया है रिटेंशन ऑफ द बिल या फिर रिटेनिंग ऑफ द बिल टिल द मैच्योरिटी, राइट। मतलब जब ड्रॉवर ड्रॉई पे बिल निकालता है ना, तो उसके बाद ड्रॉवर बिल को ना डिस्काउंट करता है ना एंडोस करता है। अभी डिस्काउंट क्या होता है, एंडोस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिटेनिंग द बिल टिल द मैच्योरिटी। मतलब ड्रॉवर ने जो बिल ड्रॉई के ऊपर निकाला हुआ है वो बिल का पोजीशन ड्रॉवर के पास ही है टिल द मैच्योरिटी, राइट। जब तक बिल ऑनर डिसऑनर जो भी है, जब तक लास्ट डेट आता है, मैच्योरिटी डेट आता है, तब तक ड्रॉवर ने इस बिल को अपने पास ही रखा हुआ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक इजी वाला क्वेश्चन करके रखा हुआ है। ये थोड़ा इजी स्टेप है, बहुत ही मतलब बेसिक सम है ये। इसमें मैंने दो केसेस लिए हुए हैं, एक है बिल ऑनर्ड, एक है दूसरा बिल डिसऑनर्ड। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो एक्स ने वाई को गुड सेल किया, तो एक्स कौन बनेगा यहाँ पर? ड्रॉवर ऑफ द बिल बनेगा। वो सेलर है तो वही ड्रॉवर ऑफ द बिल बनेगा, और वाई बनेगा ड्रॉई ऑफ द बिल, यानी ही वो बायर है, राइट। वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। ये सब कुछ कब हुआ? ये सब कुछ हुआ 1 मार्च 2020 को हुआ, राइट। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई। एक्स ने वाई के ऊपर बिल निकाला, तो एक्स कौन बना? ड्रॉवर बना। वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, राइट। वाई ने एक्सेप्ट करके वाई को दे दिया। तो क्या क्या हुआ उसके साथ? पहली केस है बिल डिसऑनर हुआ, सॉरी पहली केस है बिल ऑनर हुआ। ऑनर हुआ का मतलब क्या? वाई ने एक्स को टाइम पे पैसे दे दिए, राइट। दूसरा केस है बिल डिसऑनर एंड एक्स पेड नोटिंग चार्जेस ₹200। नोटिंग चार्जेस क्या है वो हम इसी केस में देखेंगे, राइट। तो एक है ऑनर, एक है बिल डिसऑनर। तो चलिए शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन है हमारा? ड्रॉवर ऑफ द बिल है। एक्स है हमारा ड्रॉवर ऑफ द बिल, राइट। तो सबसे पहला हमारा एंट्री क्या होने वाला है? 1 मार्च 2020 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो हम डेट लिखेंगे यहां पर 1 मार्च 2020। एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 10,000। वाई को डेबिट क्यों दिया हमने? क्योंकि वाई पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। हमने एक्स ने वाई को गुड सेल किया, तो एक्स ने रिसीव किया, राइट। तो हु इज द रिसीवर? वाई इज द रिसीवर। एंड सेल करना क्या है? हमारा इनकम है। सो ये नॉमिनल अकाउंट बन गया सेल्स, और ये बन गया पर्सनल अकाउंट। तो वाई पर्सनल अकाउंट है, तो रूल क्या बनेगा? डेबिट द रिसीवर, वाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, एंड सेल्स इज आर व्हाट? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि ये इनकम है तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स को क्या दो? क्रेडिट दो, राइट। उसके बाद इसका नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट। अब आगे लिख सकते हो फॉर 3 months, सॉरी फॉर 2 months, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री। उसके बाद ऑन द सेम डेट क्या हुआ है? क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, डेट के नेक्स्ट डे पे वगैरह हुआ, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो क्या लेंगे हम लोग? सेम डेट लेंगे। सेम डेट को क्या हुआ है? एक्स ड्रॉज द बिल ऑन वाई एंड वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू एक्स। हमने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया और वाई ने अल्टीमेटली वो साइन करके हमें रिटर्न कर दिया। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? एक्स को बिल मिला, राइट। एक्स को बिल मिला तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ बिल रिसीवेबल, राइट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट क्रिएट हुआ। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेम 10,000 टू हु इज अ गिवर? वाई इज अ गिवर, टू वाई अकाउंट, अमाउंट 10,000, राइट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, अमाउंट होगा इसका 10,000। बिल रिसीवेबल को हमने डेबिट क्यों दिया? क्योंकि ये रियल अकाउंट है। सो आपका रूल बनेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? बिल कम्स इन। आपको बिल मिल गया, राइट। टू वाई अकाउंट, वाई अकाउंट क्रेडिट। रीजन क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वाई ने वो साइन करके हमें दे दिया, राइट। उसके बाद इसका नरेशन बनेगा बीइंग एक्सेप्टेंस, और यू कैन राइट बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई
ठीक है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम वाई, वी कैन राइट फॉर 2 months। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो ये नॉर्मल, ये दोनों एंट्री जो होंगी ना, ये हमारी होगी कॉमन एंट्रीज। ये कोई भी केस में, ए केस में बी केस में तो आनी है, गुड्स तो बेचना ही था और अल्टीमेटली बिल तो एक्सेप्ट करना ही था हमें, तो ये दोनों भी केस में ये कॉमन एंट्री एप्लीकेबल है, तो हम इसको लिख देते हैं कॉमन एंट्रीज, राइट। ये है आपकी कॉमन एंट्री। ये तो आप कोई भी केस कर लो, ये पहले तो आनी ही है, गुड्स सेल होगा ही तभी तो ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश होने वाला है, राइट। ओके, तो यही था बेसिकली। अब इसका देखते हैं हम लोग मैच्योरिटी डेट क्या था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैच्योरिटी डेट बोल दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट क्या है इसका। देखिए, गुड्स सेल हुआ है 1 मार्च को और वो बोल रहे हैं कि 2 महीने का है क्रेडिट पीरियड, तो 1 मार्च के बाद 2 महीने हम काउंट करेंगे। कितना आएगा, मार्च के बाद आता है अप्रैल एंड अप्रैल के बाद आता है मई, तो 1 मई पे आपके 2 महीने खत्म होते हैं, बट उसमें क्या करना पड़ेंगे, हमें 3 दिन और ऐड करने पड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 ग्रेस डेज, राइट। ग्रेस डेज की होता है क्योंकि पैसे एडजस्टमेंट करना है, राइट, पैसे अरेंज करने हैं। वो भी बिजनेसमैन है ना, वाई भी बिजनेसमैन है, भूल गया होगा शायद, तो हमने उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एडिशनल टाइम दे दिया पैसे अरेंज करने के लिए, तो 1 मई और 3 दिन एक्स्ट्रा, दैट इज आंसर इज 4 मई, राइट। तो आपका डेट आएगा, एक बार फिर से बोलता हूं मैं, 1 मार्च के बाद 2 महीने काउंट किए हमने, अप्रैल एंड मई, राइट। 2 महीने मई में खत्म हो रहा है, 1 मई में, बट 3 दिन हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे, तो आपका आंसर होगा 4 मई 2020 को। अब 4 मई को 2 केसेस हमने लिए हुए, एक है पहला बिल ऑनर्ड, तो पहले हम लोग कर लेंगे केस ए। केस ए क्या है आपका, बिल ऑनर्ड, राइट। तो अभी जो केस कर रहा हूं मैं वो बिल ऑनर्ड वाला है। 4 मई को क्या होगा, बिल ऑनर्ड होगा। ऑनर्ड का मतलब क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा, वाई ने हमें टाइम पे पैसे दे दिए। क्या हुआ था, एक्स हम थे ना, यहाँ पर हम एक्स थे, हमें वाई ने क्या दिया था, बिल दिया था, और वाई ने क्या किया, टाइम पे पैसे दे दिए, राइट। ऑन द ड्यू डेट वाई ने पैसे दे दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे बिल ऑनर्ड। और रिटेंशन का मतलब क्या है, ये केस तो रिटेनिंग ऑफ द बिल है, रिटेंशन ऑफ द बिल है, मतलब ये जो बिल था ना, ये 1 मार्च से लेकर 4 मई तक ये बिल का पोजीशन, ये बिल हमारे पास ही था। हम कौन है यहाँ पर, एक्स है, राइट। ये बिल हमारे पास ही था, हमने बिल किसी दूसरे को नहीं दिया, हमने कोई दूसरा बंदा है, मान लो जेड है, ए है, बी है, हमने इसको किसी को दिया नहीं, हमने बैंक के साथ जाके बिल को डिस्काउंट नहीं किया, हमने बिल का पोजीशन कंटिन्यू कंपल्सरी क्या रखा, हमारे पास ही रखा, राइट। बस वो बिल का पोजीशन हमारे पास रखना, इसको ही बोलते हैं रिटेनिंग द बिल टिल द मैच्योरिटी। बिल का पोजीशन हमारे पास ही है और अभी हुआ है बिल ऑनर्ड, तो पैसे आ गए। 4 मई 2020 को क्या हो गया, वाई ने पहली ए वाली केस में बिल को ऑनर कर दिया, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, यू कैन राइट बैंक आल्सो, अगर उसने चेक दिया होगा वगैरह तो आप बैंक भी लिख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट सेम 10,000 रुपीज टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाई लिख देते हैं गलती से, क्योंकि वाई इज अ गिवर ना, पर वो नहीं एप्लीकेबल होगा। क्या हुआ था देखिए, वाई आपका यहाँ पे डेटर बन गया था, जैसे आपने उसको गुड सेल किया था, आपने ये जो अमाउंट था ना वाई का, आपने यहाँ पे क्रेडिट दे दिया, तो वाई अकाउंट लेजर को आप इमेजिन करो, लेजर हो गया आपका ऑटोमेटिक क्लोज, तो वाई का जो अमाउंट था ना, यू ऑलरेडी ट्रांसफर इट टू द न्यू अकाउंट, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट। और एक बात है कि बिल रिसीवेबल का ये डेट लास्ट है ना, 4 मई के बाद बिल का इंपॉर्टेंस खत्म, बिल का वैलिडिटी खत्म, राइट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा, अमाउंट होगा इसका 10,000, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट होगा 10,000। नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम वाई कॉमा ऑनर्ड, बस इतना सफिशिएंट है। ऑनर्ड का मतलब होता है वाई ने पैसे दे दिए, राइट, वाई ने पैसे टाइम पे दे दिए। तो अभी देखते हैं केस नंबर बी। केस बी में क्या हुआ है, देखिए केस बी में लिखा हुआ है डिसऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल डिसऑनर एंड एक्स पेड नोटिंग चार्जेस ₹200। सबसे पहले देखते हैं नोटिंग चार्जेस क्या होता है। तो बेसिकली नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है एक बंदा होता है, नोटरी पब्लिक, राइट। जैसे ही वाई ने हमें पैसे नहीं दिए, राइट, वाई ने क्या किया, हमें पैसे नहीं दिए, तो हम गए एक बंदे के पास और हमने उसको क्या बोला कि देखो भाई ये वाई पैसे नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं, वाई सही में पैसे दे रहे हैं कि नहीं, राइट। तब तक लीगल प्रूफ नहीं होने वाला, जब तक नोटरी पब्लिक नोटराइज नहीं करेगा उसको, उस बिल को, तब तक उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं बनेगा वो, राइट, कोई उसका लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है।
तो वो नोटरी पब्लिक क्या करेगा, वो क्रॉस चेक करेगा कि वाई को फ़ोन करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि वाई ने एक्स को पैसा नहीं दिया है कि नहीं। सारा ट्रांजैक्शन चेक होने के बाद वो क्या करेगा, उसको नोटराइज करेगा, मतलब वो सर्टिफाई करेगा उस बिल को कि हाँ सही में ये बिल डिसऑनर हुआ है, और उसके बदले वो क्या करेगा, कुछ चार्जेस लेगा जो एक्स पे करेगा, क्योंकि एक्स ही उसके पास गया था, तो वो 200 रुपीज़ चार्जेस एक्स ने पे किए हुए हैं, राइट। अब जैसे ही एक्स ने वो चार्जेस पे किए तो एक्स का तो कोई मतलब नहीं था 200 रुपये पे करने का, बट वो किसकी वजह से करने पड़े, क्योंकि वाई बिल को डिसऑनर किया, वाई ने बिल का पेमेंट नहीं दिया, एग्री। तो क्या करना पड़ेगा, ये 200 रुपीज़ वो एक्स किससे रिकवर करेगा, वाई से रिकवर करेगा। तो देखते हैं एंट्री क्या आने वाला है। डेट आएगा वही 4 मई 2020। ऑब्वियसली ये एंट्री नहीं आने वाला, ये ए वाला केस था, ये पहले 2 एंट्री आएंगे, तीसरा एंट्री आएगा इन द केस ऑफ दिस बिल डिसऑनर के केस में। 4 मई 2020 को देखिए कि एंट्री क्या आएगा, वाई विल बिकम आर डेटर अगेन। वाई को हमें फिर से पैसे लेना है, कितने पैसे लेना है, 10,000 तो लेना ही, प्लस 200 रुपये भी हम रिकवर करेंगे उससे, जो वाई की गलती की वजह से वाई ने बिल डिसऑनर किया ना, तो जो हमें पे करने पड़े, एक्स ने जो पे किए वो एक्स वाई से रिकवर करेगा, हम ही एक्स से, यहाँ पर हम वाई से रिकवर करेंगे 10,000 बिल का अमाउंट और 200 रुपये ये जो पे किए हुए थे, राइट। वाई विल बिकम आर डेटर, तो मैंने वाई को डेबिट दिया हुआ है टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था, 10,000। बिल रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों है, क्योंकि बिल का लास्ट डेट है, राइट। बिल का यहाँ पे लास्ट डेट है, बिल का इसके बाद वैलिडिटी खत्म, तो व्हाट गोज आउट, बिल गोज आउट, बिल का इंपॉर्टेंस खत्म। 2 अब से कैश भी गया, राइट। वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि हमने नोटरी पब्लिक को हमारे जेब से पैसे दिए ना, बट वो हमने अल्टीमेटली किसके बिहाफ में दे दिए, हमने वो वाई के बिहाफ में 200 रुपीज़ हमने उसको पे किया हुआ है, राइट। तो ऐसा हो जाएगा आपका 10,200। तो आपका नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम, क्या नाम था उसका, वाई कॉमा डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में पे किया हमने, ऑन बिहाफ ऑफ वाई। हमने वाई के बिहाफ में पे किए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वही पैसे हम लोग वाई से रिकवर करेंगे, राइट। भले ही हमने आज पे किया, बट अल्टीमेटली वो पैसे वाई से रिकवर करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार लास्ट फिर से हम लोग लास्ट वाला ये बी वाला केस देख लेते हैं। वाई अकाउंट डेबिटेड 10,200, रीजन वाई विल बिकम आर डेटर, राइट। 10,000 अमाउंट प्लस 200 रुपीज़ का आपका नोटिंग चार्जेस भी आ जाएगा, राइट। बिल रिसीवेबल को क्रेडिट होगा क्योंकि बिल का लास्ट डेट है, उसके बाद बिल का इंपॉर्टेंस खत्म, तो बिल रिसीवेबल को हमने क्रेडिट दिया और कैंसिल कर दिया। एंड कैश गोज आउट फ्रॉम अस, कैश गोज आउट फ्रॉम एक्स, एक्स पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ वाई, तो ये सारा रिकवर होगा वाई से, ठीक है। तो देखते हैं अभी इन द बुक्स ऑफ वाई, ये तो हमने ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, हमने अभी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया ना, अभी हम लोग देखेंगे वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई कौन है, ड्रॉई ऑफ द बिल है, राइट। तो सबसे पहले वही एंट्री होगा 1 मार्च, इस डेट को ही क्या किया था, एक्स ने अगर हमें गुड्स सेल किए थे, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, तो वाई ने क्या किया, वाई ने तो परचेज किया। अभी हमें समझना है पूरा के पूरा क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपल्सरी वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ड्रॉई है इसमें, राइट। तो अगर एक्स ने गुड्स सेल किए तो हमने क्या किया, हमने परचेज कर लिए, तो हम एंट्री पास करेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स, एक्स, टू एक्स अकाउंट अमाउंट होगा 10,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम, क्या नाम था उसका, एक्स कॉमा ऑन क्रेडिट, यू कैन राइट फॉर 2 months, फॉर 2 months। एक बार देख लेते हैं एंट्री, परचेस अकाउंट को डेबिट है, रीजन क्या है, परचेसेस अकाउंट, परचेस करना क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, सो ऑल एक्सपेंस आर विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मैंने परचेस को दे दिया डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है। एक्स इज अ गिवर ऑफ द गुड्स, हमने एक्स से परचेस किया तो एक्स ने हमें दिए, तो एक्स इज अ गिवर, तो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट हु इज अ गिवर, एक्स इज अ गिवर, राइट। ओके, दूसरा एंट्री होगा नेक्स्ट वाला, ये भी कॉमन होगा, बाद में देख लेते हैं वो,
नेक्स्ट होगा हमारा 1 मार्च 2020 को, सेम डेट पे क्या हुआ है, हमने x draws a bill on y and y accepted the bill and returned it to x। हमने बिल को एक्सेप्ट किया, y ने हम पे बिल निकाला, y तो ड्रॉवर बन गया। हमने बिल को एक्सेप्ट किया और हमने किसको दे दिया, x को दे दिया, राइट। हमने x को दे दिया मतलब वी एक्सेप्टेड अ बिल, वी क्रिएटेड अ लायबिलिटी हियर। x के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल रिसीवेबल था, तो y के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा, y के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनेगा बिल्स पेबल, राइट। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, हमने वो बिल एक्सेप्ट करके x को दे दिया, तो हु इज द रिसीवर, x इज द रिसीवर, तो x अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000, राइट, टू बिल्स पेबल अकाउंट अमाउंट 10,000, राइट। बिल्स पेबल को क्रेडिट क्यों दिया मैंने, क्योंकि वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया, मुझे पैसे देने हैं, तो उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक्स को डेबिट क्यों दिया है मैंने, क्योंकि मैंने एक्स को बिल दे दिया, राइट। हु इज द रिसीवर, एक्स इज द रिसीवर। नरेशन इसका होगा बीइंग एक्सेप्टेंस, या फिर बिल आप लिख सकते हो, बीइंग एक्सेप्टेंस और बिल गिवन टू एक्स, कितने महीने के लिए, फॉर 2 months, राइट। दूसरा एंट्री कंप्लीट। तो ये आपके बेसिकली ये 2 एंट्री क्या बनेंगे, आपके कॉमन एंट्री बनेंगे। आप केस ए कीजिए, ऑनर ऑफ द बिल कीजिए, या फिर डिसऑनर कीजिए, आपको ये दोनों एंट्री पास करने ही पड़ेंगे। अभी हम देखेंगे केस ए, क्या था केस ए, बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड क्या मतलब, क्या हमने टाइम पे पैसे दे दिए, क्या था हमारा ड्यू डेट 4th May, राइट। 4th May को 4th May 2020 को हुआ क्या है, हमने वाई पेड बिल का अमाउंट ऑन टाइम, राइट। तो एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट की। देखिए एक बात समझिए, हम बिल का पेमेंट करेंगे, हम एक्स का नाम नहीं लेंगे, अभी एक्स का अमाउंट ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है बिल्स पेबल में, राइट। हमने ऑलरेडी एक्स को जो पैसा देना था वो बिल्स पेबल में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब हम उसको बिल दे चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स को पैसा नहीं देंगे, हम लोग बिल का पेमेंट करेंगे। आप बोलेंगे फर्क क्या पड़ रहा है, एक्स के पास तो बिल है। इस क्वेश्चन में भाई हर बार नहीं आने वाला, आप देखेंगे आगे के वीडियो में आपको समझेगा। जिसके पास बिल होगा हम उसको पेमेंट करेंगे, सबसे बढ़िया है, जिसके पास बिल होगा हम उसको पेमेंट करने वाले, फिनिश। यही मुझे बोलना था। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट होगा इसका, 10,000 टू व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस, कैश और बैंक, राइट। अगर कैश दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेबल को डेबिट होगा क्योंकि लायबिलिटी हम लोग पे कर रहे हैं तो उसको डेबिट जाता है, यहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे पे ऑफ कर रहे हैं तो खत्म करना पड़ेगा। कैश को क्रेडिट क्यों है, क्योंकि कैश गोज आउट फ्रॉम अस, राइट। रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। नरेशन being acceptance given to x कॉमा ऑनर्ड। तो हो गया, ये केस ए हो गया आपका। अभी देखते हैं केस बी। हमने क्या किया केस बी में, देखो केस बी करने से पहले समझ लो, केस बी में ये एंट्री ऑब्वियसली नहीं आएगा, ये 2 एंट्री कॉमन रहेंगे। गुड्स परचेज किया और गुड्स का और बिल का एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ मतलब बिल दे दिया, राइट। केस बी में क्या था, बिल डिसऑनर एंड एक्स पेड नोटिंग द रेस्ट 200, राइट। हुआ क्या था, हम यहाँ पर है, हम लोग वहां है, हमने बिल का पेमेंट नहीं दिया एक्स को। एक्स ने क्या किया, नोटरी पब्लिक के पास जाके बिल को नोटराइज किया और 200 रुपीज पे किए। ये 200 रुपीज अल्टीमेटली किसकी वजह से आए हुए हैं, हमारी वजह से। यहाँ पर हम डिफॉल्टर है, राइट। वाई इज ए डिफॉल्टर हियर। तो एक्स ये पैसे वाई से रिकवर करेगा, मतलब हमसे रिकवर करेगा, तो ये नोटिंग चार्जेस जो होगा ना, ये हमारा एक्सपेंस बनेगा। आप याद कीजिए हमने एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया था, हमने एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ कैश को क्रेडिट दिया था क्योंकि एक्स ने पे किया था, और हमने लिखा था नरेशन में ऑन बिहाफ ऑफ वाई, हमारे बिहाफ में पे किया था। तो अल्टीमेटली एक्सपेंस किसका है, एक्सपेंस मेरा है, वाई का है, राइट। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे सेम डेट पे 4th May 2020। हम एंट्री पास करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था बिल्स पेबल का, सेम अमाउंट 10,000, राइट। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, अमाउंट 200। वाई नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये मेरा खर्चा है, राइट। ये वाई का एक्सपेंस है, वाई की वजह से ये करना पड़ा, तो वाई अल्टीमेटली ये बेयर करेगा, राइट। तो बिल्स पेबल को डेबिट क्यों है, क्योंकि बिल का डेट खत्म, लायबिलिटी का टाइम खत्म, उसको रिवर्स करके क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा लायबिलिटी को।
इसका मतलब पैसे देना नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट। और क्या होगा यहाँ पर, टू एक्स अकाउंट, एक्स विल बिकम आवर क्रेडिटर, मतलब पैसा तो देना है ही, एक्स विल बिकम आवर क्रेडिटर बोला मैंने, एक्स को अभी भी पैसा देना है, उल्टा 10,000 नहीं और 200 रुपए ज्यादा देना है, 10,200 रुपीज हमें उसको पे करना है, राइट। तो यहां पर आएगा आपका 10,200 रुपीज, आपका एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस 200, टू एक्स अकाउंट 10,200, आपका नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स कॉमा डिसऑनर एंड यहां पे हम लिखेंगे नोटिंग चार्जेस पेबल, नोटिंग चार्जेस पेबल, फिनिश। तो ये हो गया हमारा केस बी भी हो गया, सॉरी केस ड्रॉइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया और केस बी भी हो गया, राइट। तो इस मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर लेता हूँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 क्योंकि बिल का डेट खत्म, लाइबिलिटी ओवर हो जाएगा आपका। नोटिंग चार्जेस को डेबिट देंगे क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, मेरी गलती की वजह से आया हुआ है, तो ये अल्टीमेटली एक्सपेंस मैं बॉन्ड करूंगा। एक्स ने पे किया बट अल्टीमेटली एक्स मुझसे रिकवर करेगा वाई से, ड्रॉइंग से। टू एक्स अकाउंट, एक्स विल बिकम माय क्रेडिटर, मुझे ये सारे पैसे अल्टीमेटली एक्स को फिर से देने हैं, तो बिल डिसऑनर कर दिया का मतलब क्या सब कुछ फ्री हो गया? बिल्कुल नहीं, पैसे तो वैसे भी देने हैं, बस बिल का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, पैसे तो एक्स को अभी भी देने हैं, एक्स विल बिकम आवर क्रेडिटर अगेन, राइट। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको रिटेनिंग ऑफ द बिल बोल दिया, आप उसको रिटेनिंग, रिटेंशन कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डिसऑनर ऑफ द बिल। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।